वर्ग 10वीं के चैप्टर 3 से संबंधित प्रश्न को ही हल करेंगे। चैप्टर 3 में जो रैखिक युग्म समीकरण होता है, जिसमें समीकरण 2 होते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसे हल करने के लिए 4 विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, और 3 और विधि से हल करने के लिए कहा जाता है, जिसमें पहला विधि 1 से हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। विधि 1 में जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले 2x + 3y = 8 समीकरण 1 है, x + 2y = 5 समीकरण 2 है। या तो हम लोग समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे या तो समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से लिखते हैं 2x + 3y = 8, जो समीकरण 1 है। इसको आगे बढ़ाते हैं, इधर प्लस में 3y, उधर ले जाएंगे तो माइनस में 3y होगा, 8 - 3y, इसलिए फिर हम देख सकते हैं x = 8 - 3y / 2। अब ये हम जो एक समीकरण प्राप्त होता है, जिसे हम लोग समीकरण 3 कहेंगे। इसे आगे इसमें जो हल करते हैं, अब समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करते हैं। लिखेंगे x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है, तो x + 2y + 5, x + 2y = 5, ये समीकरण 2 है। यहाँ पे हम लोग x ले दे करके x का जो वैल्यू यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 x - x + 2y = 5। यहाँ पे x न दे करके हम लोग x का वैल्यू जो समीकरण 3 में है 8 - 3y / 2 है। इसे हल करते 2y कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे हल करेंगे 2 1 का एलसीएम लेंगे 2 को एक बार पढ़ेंगे तो इसलिए 8 का 8 - 3y, 1 को 2 बार पढ़ने पे 2 आएगा, इसलिए 2 × 4y = 5। इससे आगे हल करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ऊपर होगा 8 - 3y + 4y, 4 में से 3 जाएगा तो +1y, यानी 8 + y, और नीचे 2 को यहाँ 5 से गुना हो जाएगा तो इधर यहाँ पे हम लोग 10 देंगे। इसलिए यहाँ पे y = 10 × 8 = 2। पुनः समीकरण 1 में या 2 में या 3 में, यहाँ पे सबसे आसान 3 में होता है, इसलिए यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 है x = 8 - 3, y की जगह पे y का जो वैल्यू 2 आया वो रखेंगे, 3 × 2 / 2 हो जाएगा। इस तरीके से 8 × 3 = 6 / 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2 / 2 = 1। अतः x का मान 1 तथा y का जो मान आया है वो 2 आया है। इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से यदि कहेगा प्रश्न को हल करने के लिए तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। वही विधि 2 वो जिसे विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि में जैसे कि यहाँ समीकरण 1 दिया है 2x + 3y = 8, समीकरण 1 है।
समीकरण 2 के रूप में x प्लस 2y बराबर 5। यहाँ इसके शुरू में कुछ नहीं तो 1 है और इस समीकरण 1 के शुरू में 2 है। तो हम लोग करते क्या है, समीकरण 1 को, क्योंकि इसके शुरू में जो संख्या रहती है उसे हम लोग समीकरण 2 से गुना करते हैं और समीकरण 1 का शुरू में जो संख्या रहता है उसे हम लोग समीकरण 2 से गुना करते हैं, जिससे कि शुरू वाला जो अंक है वो दोनों बराबर हो जाए। इसलिए हम लोग समीकरण 1 में 1 से गुना करेंगे और फिर समीकरण 2 में 2 से गुना करते हैं, तब जाकर के 1 को 2 से गुना करने पे 2x, फिर 3 को 1 से गुना के 3y, फिर 8 को 1 से गुना करेंगे बराबर 8 है। फिर यहाँ पे 2 को x से गुना करेंगे 2x, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे 4y और फिर 2 को 5 से गुना करते हैं तो 10 आता है। अब समीकरण यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ भी प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस देते हैं। 2 में से 2 ये कैंसिल होगा, -4 में से 3 जाएगा तो -1y और -10 में से 8 जाता है तो बचता -2। इस प्रकार से -1 y बराबर -2, इसलिए y बराबर हम लिख सकते हैं -2 बटा -1, ये माइनस माइनस कटा 1 दूना 2, ये y का वैल्यू 2 आता है। पुनः समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y है, तो y का वैल्यू 2 है, यहाँ 3 गुने 2 यहाँ लिखेंगे बराबर 8 है, यानी 2x प्लस 3y बराबर 8। तो 2x प्लस 3y, जो कि y का वैल्यू 2 है इसलिए 3 गुने 2 बराबर 8 लिखेंगे। हल करेंगे तो 3 दूनी 6 बराबर 8, इधर प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में, 8 में 6 गया 2, इसलिए लिख सकते हैं x बराबर 2 बट्टा 2, 2 से भाग देंगे यानी 1 आएगा। अतः x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। तो समीकरण हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो भी क्या आया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, और उसी प्रश्न को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे तो भी इसका वैल्यू सेम आएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 1 और y का वैल्यू 2 आएगा। इस तरीके से एक अन्य विधि है जिसे हम लोग वज्र गुणन विधि कहते हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इसको अध्ययन करेंगे।